एमसीयू के फैंस अगर मोस्ट फेवरेट हैंडसम विलन की बात करें तो वो है लोकी, इसमें तो नो डाउट। अगर मौत आने वाली हो और उस समय जिंदा कैसे रहा जाए तो ये हमें लोकी सिखाता है। भले तुम 2011 की थोर मूवी उठा लो, वो उसके अंदर बच गया। भले तुम 2013 की थोर द डार्क वर्ल्ड मूवी उठा लो, वो उसके अंदर भी बच गया। एंड अभी भी यहाँ पर लोकी सीरीज के थ्रू वो हमारे बीच में मरते हुए भी जिंदा है। अगर कैंग से मिलने की बात करें तो लोकी ही एमसीयू का पहला पर्सन था जो कि कैंग से मिला था। अब यहाँ पर एंटमैन का इंट्रोडक्शन भी कैंग से हो जाएगा, बट एंटमैन को यहाँ पर ये पता नहीं है कि लोकी कैंग से पहले मिल चुका है। तो मैं आपसे आज इसी थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि एंटमैन 3 के अंदर लोकी कैसे आ सकता है। हमने यहाँ पर लोकी सीरीज के अंदर देखा था कि लोकी किस तरीके से डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर ट्रेवल कर पा रहा है। एंड यहाँ पर लोकी हर टाइमलाइन के अंदर बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा था। एंड आपको जो स्क्रीन पे ये वाली टाइमलाइन दिख रही है, लोकी ने इस टाइमलाइन के अंदर भी सर्वाइव किया। एंड अगर आपने एंटमैन द वास्ट ऑफ क्वांटमेनिया का ट्रेलर बिल्कुल ध्यान से देखा है तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि उसके अंदर इसी तरह की टाइमलाइन बिल्कुल दिख रही है, यानी कि वो वाली और ये वाली टाइमलाइन बिल्कुल सिमिलर सी प्रतीत हो रही है। एंड यहाँ पर एंटमैन जब अपनी फैमिली के साथ क्वांटम रील के अंदर फंस जाएगा एंड फिर यहाँ पर उसी समय एंटमैन की मुलाकात लोकी से होगी, उस वाले लोकी से जो कि उस वाली टाइमलाइन के अंदर सर्वाइव कर रहा हो। एंड फिर शायद यहाँ पर ये हो सकता है कि वहाँ के बंधन से आजाद होने के लिए लोकी और एंटमैन दोनों कैंग से लड़े। ये पहली वाली थ्योरी खत्म होती है। एंड एक और फैन थ्योरी है मेरे पास। एंड यहाँ पर जो एंटमैन 3 की मूवी है उसके अंदर क्वांटम रेल में जो कैंग फंसा हुआ, यहाँ पर वो वाला कैंग ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से उस टाइमलाइन के अंदर से बाहर निकले और किसी न किसी तरीके से बाहर आकर के लोगों के बीच में तबाही मचाए। नाउ द क्वेश्चन इज मस्ट बी अराइजिंग इन योर माइंड कि वो वहां से बाहर कैसे निकलेगा, हाउ कैन दिस पॉसिबल। तो यहाँ पर इसी तरीके से कैंग को क्वांटम रेल से बाहर निकालने के लिए इस मूवी को बनाया गया, यानी कि एंटमैन 3 को। किसी न किसी तरीके से एंटमैन 3 भी बन जाएगी और क्वांटम रेल से कैंग बाहर भी निकल जाएगा। एंड ऑब्वियसली हमें ये ट्रेलर से पता ही चल रहा है कि एंटमैन जब कैंग से मिलेगा तो कैंग उसको अपनी बातों में पहला फुसला लेगा। वो यहाँ पर ये कहेगा कि मैं तुझे समय दूंगा, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तो अपनी बेटी के साथ वापस जी पाएगा और उन अच्छे लम्हों को गुजार पाएगा। एंड कैंग यहाँ पर एंटमैन से ये कहेगा कि मुझे इस मशीनरी का पार्ट ला करके दे जो कि मुझे इस क्वांटम रेल से बाहर निकालने में मदद करेगी। एंड वो पार्ट यहाँ पर ऐसा होगा जो कि क्वांटम रेल के बाहर जाकर ही लाया जा सकता है। एंड यहाँ पर कैंग के और एंटमैन के बीच में दोनों के बीच में एक डील होगी कि मैं तुझे पार्ट ला करके दूंगा और तू मुझे टाइम देना। बट जब एंटमैन पार्ट को ले आएगा तो उसकी सासू माँ उसको रियलाइज कराएंगे कि ये गलत हो रहा है, वो तुझसे कुछ गलत करवाना चाहती है। वो एंटमैन को यहाँ पर ये रियलाइज करा देगी कि ये क्वांटम रेल से बाहर निकल करके पूरी दुनिया की तबाही का कारण बन सकती है। यहाँ पर एंटमैन मना कर देगा एंड कैंग के और एंटमैन के बीच में मतभेद हो जाएंगे, इन दोनों की लड़ाई होगी और वही फोड़ा-फोड़ी चालू हो जाएगी। बट टिल द एंड कैन द कॉन्करर किसी न किसी तरीके से वहां से क्वांटम रेल से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एंटमैन की पूरी फैमिली वहीं फंसी रह जाएगी। बट यहाँ पर लोकी ये सब टीवी की मशीनों से देख रहा होगा कि किस तरीके से एंटमैन को हेल्प की जरूरत है। एंड फिर यहाँ पर उसी टाइम पीरियड के बाद लोकी वहाँ पर अपीयर होगा एंड एंटमैन की पूरी फैमिली को क्वांटम रेल से बाहर निकालने में मदद करेगा। एंड फिर एंटमैन और लोकी दोनों बाहर निकल करके दिखेंगे कि किस तरीके से कैंग ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। एंड फिर यहाँ पर किसी न किसी तरीके से लोकी और एंटमैन पूरे एवेंजर्स को इकट्ठा करेंगे और फिर स्टार्ट होगी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। बट एक क्वेश्चन आपने अपने माइंड के अंदर सोचा है कि थोर कैंग से लड़ेगा तो क्या होगा। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि थोर और कैंग की फाइट होगी तो क्या होगा, अगर वो उस मूवी के अंदर आ गया तो क्या होगा, किस तरीके से हर पॉसिबिलिटीज मैंने डिस्कस की है इस वीडियो के अंदर, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं।